हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ करेगी इस मामले में सुनवाई। कोलकाता कांड पर 70 पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर्स ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, 5 मांगे रखी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीएम मोदी से एक पत्र लिखकर एक बात की, अस्पतालों के लिए एयरपोर्ट जैसी सुविधा हो। कोलकाता पुलिस ने डॉक्टर कुणाल सरकार और सुवर्णों को भेजा नोटिस, गलत जानकारी फैलाने का है आरोप। कोलकाता पुलिस ने लॉकेट चैटर्जी को भी भेजा समन, पीड़ित की पहचान उजागर करने का है आरोप। टीएमसी सांसद सुखेंदु को भी पुलिस ने भेजा है समन, पुलिस के बारे में गलत जानकारी ट्वीट करने का आरोप। कोलकाता में बलात्कार हत्या की घटना को लेकर महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल उनका जारी। एमएआरडी ने सभी सरकारी संचालित मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से देखभाल संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग। दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे फुटबॉल समर्थकों पर कार्रवाई पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा कि जितना लोगों को डराएंगी, न्याय के लिए लोगों की आवाज उतनी बुलंद होगी। जूनियर डॉक्टर हत्याकांड की जांच करे केंद्रीय एजेंसी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आपातकालीन वार्ड की जांच के साथ साथ 3D लेजर मैपिंग की। कोलकाता कांड पर सियासत तेज, जेपी नड्डा और संघ ने मुख्यमंत्री ममता पर बोला हमला, राज्यपाल से मिल सकते हैं अमित शाह और नड्डा। कोलकाता रेप हत्या के मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी का इस्तीफे की मांग, कहा कि अगर उन्हें सत्ता से हटाया नहीं गया तो बंगाल दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा। अगर ममता बनर्जी अगली बार इनकी सरकार नहीं हटी तो बंगाल के अंदर दूसरा बांग्लादेश हो। पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दोहरे मापदंड का लगाया आरोप, बोले कि एक तरफ न्याय की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर और सांसद हरभजन सिंह ने भी इस घटना पर आपत्ति जताते हुए सख्त कानून की मांग की, देश की बेटी को जल्द मिले न्याय मांग। कोलकाता कांड पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च, पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम चलाई। इस जागरूकता मार्च में सफदरजंग अस्पताल, एम्स, आरएमएल, एलएचएमसी और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के डॉक्टर्स शामिल हुए। पटना ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च, भारत को रेप फ्री कंट्री बनाने के लिए सख्त कानून की मांग। चंडीगढ़ पीजीआई के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कोलकाता कांड के विरोध में निकाला कैंडल मार्च, पीड़िता की याद में मोमबत्तियां जलाई। एम्स मंगलगिरी के छात्रों और फैकल्टी ने कोलकाता कांड के विरोध में प्रदर्शन किया, बड़ी संख्या में एकत्रित हुआ स्टाफ। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी उठापटक, पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि सीएम पद से हटाकर मेरा अपमान किया गया, दूसरे विकल्प तलाशने को मजबूर। दिल्ली में चंपई सोरेन ने अपने नए राजनीतिक पड़ाव की तरफ इशारा किया, कहा कि मेरे जीवन का नया अध्याय होने जा रहा है शुरू। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चंपई सोरेन के लिए सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट, कहा कि एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इशारों में चंपई और बीजेपी पर साधा निशाना, बोले कि पैसे के दम पर पार्टी को घर को तोड़ा जा रहा है। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज, लेकिन अब तक बीजेपी की तरफ से नहीं आई कोई प्रतिक्रिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री और विधायक जुल्फिकार चौधरी ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी, तरुण चुघ और रविंद्र रैना मौजूद रहे। बीजेपी ज्वाइन करते ही जुल्फिकार अली का बड़ा ऐलान, बोले कि जम्मू कश्मीर में अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी सरकार। कांग्रेस में घर वापसी से गुलाम नबी आजाद का इनकार, पार्टी ने लगाया जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेताओं पर अफवाह फैलाने का आरोप। जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना ने जानकारी दी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना बोले कि किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी बीजेपी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ चल रही है बात। मिर्जापुर में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यू टर्न, कहा कि देश में योगी आदित्यनाथ से अच्छा कोई और मुख्यमंत्री नहीं। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव का तंज, बोले कि सच्चाई यही है कि अगर सीएम डांट दे तो चुप हो जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो डिप्टी सीएम है।
यूपी में शिक्षक भर्ती पर सीएम योगी की बैठक में बड़ा फैसला। हाईकोर्ट के फैसले और संविधान के तहत मिलेगा आरक्षण। बोले कि मुख्यमंत्री किसी अभ्यर्थी से न्याय नहीं। गौवंश की रक्षा को लेकर मोहन सरकार का बड़ा फैसला। नए कानून के तहत होगी 7 साल की सजा। इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी राकेश पाल का दिल का दौरा पड़ने से निधन। चेन्नई में ली अंतिम सांस। बिहार के सुपौल में बीएमपी के 200 से ज्यादा जवानों की तबीयत बिगड़ी। फूड पॉइजनिंग की वजह से अस्पताल में भर्ती। पहली बार मेरठ तक दौड़ी भारत की पहली रैपिड रेल नमो भारत। 160 किलोमीटर की स्पीड से साहिबाबाद से मेरठ तक का सफर किया। 45 नौकरशाहों की सीधी भर्ती पर गरमाई सियासत। सरकार का विपक्ष पर आरोप। आरक्षण खत्म करने की साजिश। अखिलेश यादव ने की केंद्र सरकार के इस कदम पर उन्होंने उठाए सवाल। 2 अक्टूबर को आंदोलन का ऐलान। यूपीएससी में सीधी नौकरी के विवाद पर केंद्र का बयान। सूत्रों के मुताबिक लेटरल एंट्री का विचार सबसे पहले यूपीए सरकार के समय आया। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी ने इसको मजबूती से इसकी वकालत की थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके कांग्रेस पर पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस का पाखंड बेनकाब हो गया। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड। राम मंदिर की निकली झांकी। सोनाक्षी सिन्हा, पंकज त्रिपाठी शामिल। कर्नाटक की सीएम सिद्धरामैया के पक्ष में कांग्रेस आज पूरे कर्नाटक में करेगी प्रदर्शन। जमीन घोटाले में घिरे सिद्धरामैया 23 अगस्त को दिल्ली आएंगे। कांग्रेस हाईकमान से होगी मुलाकात। आज सावन का आखिरी सोमवार। शिवालयों में भक्तों का हुजूम उमड़ा। शुभ संयोगों के बीच में महादेव का मिलेगा विशेष आशीर्वाद। उज्जैन में सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार। सुबह से भक्तों की लंबी कतार। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्तों की लंबी कतार। पूजा अर्चना शुरू। सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा आरती हुई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। ज्योतिषियों के मुताबिक आज रक्षाबंधन का पर्व राहु काल के समय त्योहार मनाना वर्जित है। महाराष्ट्र में बारिश का सैलाब। पुणे में सड़कें जलमग्न। पुणे में भारी बारिश के चलते ट्रैफिक की रफ्तार रुकी। जवानों पर सड़कों पर लंबा जाम लगा। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में मूसलाधार बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त। पुणे के रेलवे स्टेशन पर भारी बारिश के बाद सैलाब का मंजर। यात्री परेशान। सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। गाड़ियों को धक्का मारते दिखाई दे। राजस्थान के करौली में कई गांवों में सैलाब। ग्रामीण खुद खेतों से पानी निकालने में जुटे। राजस्थान के जैसलमेर में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशान। कई इलाकों में जल भरा। जैसलमेर में कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। जनजीवन प्रभावित। जैसलमेर के जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। ट्रैक्टर पर बैठकर निरीक्षण किया। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। छत पर गंगा आरती की गई। बीएसएफ ने फिरोजपुर बॉर्डर से पकड़े हेरोइन। तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में 20 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या। पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली के आश्रम इलाके में मर्सिडीज कार ने एक साइकिल सवार को मारी टक्कर। एक की मौत। आरोपी फरार। बिहार के सहरसा में एक सरकारी स्कूल के कमरे में मिली मां बेटी की शव। चाकुओं से गोदकर मां बेटी की हत्या हुई। सहरसा सरकारी स्कूल में डबल मर्डर का एसपी ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में हत्या हुई। घटना में शामिल आरोपी गिरफ्तार। करौली में मुख्य रास्ता बंद करके पानी के लिए प्रदर्शन। पिछले 10 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही। जोधपुर में 2 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म। आरोपियों ने लहूलुहान हालत में मंदिर के पास फेंका। जालंधर में गौ तस्करी करने वालों पर गिरी गाज। पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में 2 स्नेही गोलियों से भूनकर युवक की हत्या कर दी। शव रखकर लोगों ने लगाया जाम।